आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। A very warm welcome friends to एक नई जिंदगी and thank you for joining us this morning. दोस्तों लोनलीनेस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि जब कोई अकेलेपन से गुजरता है तो वो बहुत ही डिसकनेक्टेड फील करते हैं। किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, घर से बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जब आप अपने आप को दूसरों से डिस्कनेक्टेड महसूस करें तब आप परमेश्वर की ओर कदम आगे बढ़ाएं एंड कनेक्ट विद गॉड। जी हाँ, एंड परमेश्वर अवेलेबल है। परमेश्वर हमारे साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है जी और परमेश्वर वही है जो बार बार हम कहते भी हैं, जानना भी चाहिए कि वो ना छोड़ता है ना त्यागता है, जी वो हमेशा साथ बना रहता है। जी, दैट इज सो वंडरफुल। इनफैक्ट बाइबल में हम याकूब की पत्री उसके 4थे अध्याय और 8वें वचन में पढ़ते हैं, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। जैसे जैसे हम परमेश्वर के निकट आते हैं वो हमारे और भी निकट आता जाता है। तो दोस्तों हम अपने अकेलेपन में परमेश्वर को पुकारें। वो हमारे करीब है और वो हमारा सच्चा मित्र बनना चाहता है, हमारा हमसफ़र बनना चाहता है, हमारे जीवन से सब अकेलेपन को दूर करना चाहता है। तो आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करें बेंजी जॉनसन से, जिनका नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही मशहूर बेसिस्ट हैं और द शेल्डन बंगेरा बैंड के साथ ये जुड़े हुए हैं। अपने जीवन के बारे में आज ये हमें बता रहे हैं और कैसे इन्होंने भी अकेलेपन का सामना किया, इस पर इन्होंने कैसे जय पाई। आइए हम इन्हीं से मिलकर जानें। मैं हूं बेंजी जॉनसन, जिसका जन्म और परवरिश कुवैत में हुई है। उसके बाद मैं पढ़ाई के सिलसिले में पूना में आ बसा और उसके बाद मैं मुंबई आ गया क्योंकि मुझे संगीत से जुड़ना था। उसके बाद मैं शेल्डन बंगेरा के बैंड का सदस्य बन गया। बचपन से ही मैं संगीत सुना करता था, पर ऐसा कुछ नहीं था कि एक खास शैली के संगीत को ही सुना करता था। तो इससे मुझे संगीत के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो गई, जिसने मुझे संगीत में बहुमुखी बनने में सहायता की। इंडिया आने में मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपने परिवार से दूरी, और मेरे आसपास मेरा अपना कोई नहीं था, जो मेरे लिए चुनौती थी, क्योंकि मैं पहले से अपने माता पिता के बहुत करीब था। दोस्त थे जो परिवार जैसे थे, जिन्होंने मुझे सिखाया कि वे मेरे अंदर के खालीपन को भर नहीं सकते, पर इस खालीपन को भरने वाला एक है जिसका नाम मसीह यीशु है। मसीह यीशु का अनुयायी होना अक्सर चुनौती भरा होता है, पर इसे आप यीशु को जानकर और जो उसने आपके लिए किया है ये भी जानकर समझ सकते हैं। तो मैंने चर्च में संगीत बजाना शुरू कर दिया और उसके साथ अपने कॉलेज के बैंड के साथ बजाता, और यहाँ मुझे कुछ अच्छे और गुणी संगीतकारों और कलाकारों को जानने का मौका मिला। तो मैं शेल्डन बंगेरा बैंड में तैयार हुई एल्बम्स में ईमानदारी से बजाया करता था। ये एक बड़ा अनुभव था और साथ ही साथ मैं आत्मिकता में भी बढ़ता गया, और वहाँ शेल्डन भी मेरी निगरानी रखा करते थे, एक संगीतकार के रूप में ही नहीं परंतु परमेश्वर के चेले के रूप में भी। और परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे पोल्का कैफे द्वारा मुंबई के सबसे बेहतरीन 10 बेसिस्ट में चुना गया, और अब मैं उनकी वेबसाइट में भी शामिल किया गया हूँ। तो ये एक संगीतकार के रूप में मेरे जीवन में मील का पत्थर है। मत्ती 6:24 कहता है कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो इसने मुझे बड़ा प्रेरित किया। तो इसके बाद मैंने काले और सफ़ेद को चुना। तो एक विश्वासी होने पर आप में कोई बीच का रंग नहीं होना चाहिए। तो ये बात मेरे मन में बैठी है। तो जब भी मैं संगीत बजाता हूँ, चर्च में या चर्च से बाहर, तो मेरा मुख्य लक्ष्य होता है परमेश्वर की सेवा करना।
तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको ये बता दूं कि संगीत कोई आसान चीज़ नहीं है, और संगीत वो है जो हर किसी के लिए बहुत बड़ा अर्थ रखता है। तो आपको इतना करना है कि आपका संगीत बाहर आए, आप अवसर पैदा करें और अपने आप को प्रदर्शित करें, और ये वो सबसे अहम चीज़ होगी जो लोगों के जीवन बदलने में अर्थ रखती है। थैंक यू वेरी मच बेंजी फॉर योर स्टोरी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके जीवन के बारे में जानकर। एंड वी थैंक गॉड फॉर योर लाइफ एंड द स्किल्स एंड टैलेंट्स ही इज़ गिवन यू। और आपने सही कहा कि जब परिवार से हम दूर हो जाते हैं तो कैसे अकेला महसूस करते हैं, लेकिन हमने बेंजी के जीवन से देखा कि सिर्फ जो लोनलीनेस है, उनके जीवन का जो अकेलापन था, इट वाज लाइक एन इनविटेशन टू ड्रॉ नियर टू गॉड। एंड वो इनविटेशन को जब उन्होंने परमेश्वर को पास अपने बुलाया, जी, तो सिर्फ परमेश्वर ही नहीं आए, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई। उन्होंने अपने करियर में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी, उन्होंने लोगों के साथ मिलना जुलना देखा, और बहुत सारी चीज़ें एकदम से बदलने लगी। जी, एंड आई थिंक इट्स जस्ट दैट कि परमेश्वर के साथ जो कुछ परमेश्वर चाहता है, हमारी योजनाएं होती हैं ज़िंदगी में, वो योजनाएं भी पूरी होने लगती हैं जब परमेश्वर हमारे करीब आता है। जी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी मुश्किल कठिन परिस्थितियों में कैसे परमेश्वर हमारा साथ देता है। हाउ कैन वी कनेक्ट विद गॉड इन आवर लोनलीनेस। अकेलेपन में भी परमेश्वर को हम कैसे पुकार सकते हैं? क्या परमेश्वर हमें जवाब देता है? इसका जवाब हमें मिलता है डैनियल की कहानी से। डैनियल की कहानी में उसके 107 के लोग थे, उसके अगेंस्ट एक षड्यंत्र स्कीम बना रहे थे कि डैनियल जो था वो सच्चा सीधा आदमी था, वो अपने देश से बाहर था, अपने कंफर्ट जोन से बाहर था, तो कह सकते हैं कि वो अकेला भी था, मगर वहाँ पे बहुत मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, और राजा उसको पसंद करने लगता है। और राजा जब उसे पसंद करता है तो ये चीज़ दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो एक षड्यंत्र बनाते हैं और राजा से कहते हैं कि एक पॉलिसी बनाई जाए, जो आपके अलावा किसी और को पूजेंगे उनको पकड़ाया जाएगा। और राजा वो पॉलिसी बनाता है, और उस पॉलिसी का जो बेसिस होता है उसको सुनिए वचन में क्या लिखा है कि किस बेसिस पे वो एक षड्यंत्र रचा जाता है। दानियेल 6:5 में लिखा है, दानियेल पर कोई बुरी काम करने का दोष लगाने की कोई वजह हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए हमें शिकायत के लिए कोई ऐसी बात ढूंढनी चाहिए जो उसके परमेश्वर के नियमों से संबंध रखती हो। डैनियल इतना ईमानदार, सीधा, सच्चा व्यक्ति था कि उस पर कोई भी इल्ज़ाम कहीं गलत तरीके से लगाया नहीं जा सकता था, उसके काम के विरोध या किसी और चीज़ के विरोध। तो जो अच्छी चीज़ करता था उसी को उसके अगेंस्ट यूज़ करना चाहते थे, और वो अच्छी चीज़ थी, वो परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उसके विरोध ही इस्तेमाल करा जाए। तो एक षड्यंत्र रचते हैं जहाँ पर कहते हैं राजा कि कोई भी आपके विरुद्ध प्रार्थना करे तो उसको हम सजा देंगे, और सजा शेर की मांग में डाल दिया जाएगा। मगर जो डैनियल था वो तो हमेशा परमेश्वर का भक्त था, हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो एक दिन जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वो लोग कहते हैं कि देखो, ये राजा को पूज नहीं रहा है, अपने परमेश्वर को पूज रहा है। तो राजा को भी अपनी जो उनकी जो पॉलिसी थी, जो उनका रूल बनाया था, उसका पालन करना पड़ता है सबके सामने, और ना चाहते हुए भी वो डैनियल को शेरों की मांग में डाल देते हैं। आइए देखें वहां पर क्या होता है। दानियेल 6:22, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए अपना स्वर्गदूत भेजा था, उस स्वर्गदूत ने शेरों के मुंह बंद कर दिया, शेरों ने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं निरपराध हूं, मैंने राजा के प्रति कभी कोई बुरा नहीं किया है। दोस्तों, आपने देखा डैनियल को परमेश्वर ने अकेलेपन में सिर्फ साथ ही नहीं दिया, उसको नुकसान से बचाया। बहुत अद्भुत रीति से एक स्वर्गदूत जाता है, शेरों का मुंह बंद कर देता है, भूखे शेरों का, जो डैनियल को खत्म कर देते, और डैनियल वहां से बिल्कुल आराम से निकलता है, जहां पर उसे कोई हानि नहीं होती है। और उसके बाद जो षड्यंत्र रचने वाले थे उनको शेरों के मांग में डाल दिया जाता है। आपने देखा दोस्तों कि जहां पर डैनियल बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था बचने का, परमेश्वर ने उसे बचाया, परमेश्वर से उसने कनेक्ट करा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप किसी भी ऐसी परिस्थिति में भी हों जहां पर आप अकेला फील कर रहे हो,
जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, हर जगह से आप बंद गए हैं, एक शेरों की मांग में हैं, तो आप पाइएगा कि आप परमेश्वर जो जिनको पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको बचाएगा और आपका साथ रहेगा, बल्कि आपको ऐसे बाहर निकालेगा उस शेरों की मांग से, उस सिचुएशन से कि आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ रेबेका कि हमारे साथ के जो मित्रगण हैं इस वचन को ग्रहण करेंगे और अपने परमेश्वर को अपने पास पाएंगे किसी भी सिचुएशन में। जी बिल्कुल, आई एम वेरी इंकरेज्ड विद दिस स्टोरी एंड स्टोरी ऑफ डैनियल। थैंक यू वेरी मच पास्टर मानव। और दोस्तों, अगर आप भी अकेला महसूस कर रहे हैं तो जाने कि दानियल का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। वो आज कल युगानुयुग एक सा है। ही इज़ द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। और अगर आज आप भी किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हों, उसमें से बाहर लाने में, उसमें जय पाने में वो आपके साथ खड़ा है और सामर्थी है। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और प्रार्थना सहायता के लिए ज़रूर आप हमसे संपर्क करें सीबीएन प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। और दोस्तों, इसके बाद हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद कोई शक में उन सवालों का जवाब देंगे जिस सवालों से हम जूझ रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है, कब काम करता है। तो स्टे विथ अस, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक विद द क्वेश्चंस। सीबीएन प्रेयर लाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। प्रार्थना बातचीत के साथ साथ एक अपनेपन का एहसास भी है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रार्थना में परमेश्वर का साथ पाए। सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ इन लाइव प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। The dates are 5th and 19th August। लाइव प्रार्थनाओं के अलावा आप सीबीएन प्रेयर लाइन टीम को कभी भी कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेजें। The number is 9910401010। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में लोनलीनेस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि कैसे जब हम अकेला महसूस करते हैं, लोगों से दूर हम हो जाते हैं, किसी से बात करने की हमारी इच्छा नहीं होती और हम अपने आप को हर तरफ से अकेला पाते हैं, तब हम परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें उठाएं और जाने कि परमेश्वर है, वो हमारे लिए है, वो हमसे प्रेम करता है और वो उस अकेलेपन से हमें बाहर निकालना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में आपके पास और मेरे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, तो क्यों ना इन सवालों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखें कोई शक में। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया मुझे और अकेला महसूस कराता है, लेकिन जुड़े रहने के लिए मुझे सोशल मीडिया पर रहना ही पड़ता है। मैं इसके बारे में क्या करूं? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। आज की तारीख में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से जूझ रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया हमारे लिए कितना लाभदायक है और कहाँ पर वो सीमा पार करते हैं कि वो लाभ देना बंद कर देता है, बल्कि थोड़ा बहुत हमें नुकसान भी देता है। तो जो आपने सवाल पूछा है बहुत रेलेवेंट है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। इस सवाल का जवाब यही है कि सोशल मीडिया आपका साथी नहीं हो सकता है, दोस्त नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया आपको लोगों से कनेक्ट करता है, आप एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, मगर जो दोस्ती है, एक दूसरे के साथ बातचीत करना है, दुख दर्द शेयर करना है, एक तरीके से वो एक रियल पर्सन के साथ ही होगा। सोशल मीडिया में क्योंकि आप पे डिस्टेंस रहेगा और बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप रूबरू नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ एक तरीके का टोटल रियलनेस नहीं आती है।
और आपको अगर अकेलापन लगता है और आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया पे अकेलापन पाते हैं और सोशल मीडिया के अलावा और आपको कहीं लोग नहीं मिल पाएंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कम्युनिटी में, अपने परिवारजनों में किसी रियल पर्सन के साथ रियल कनेक्शन बनाएं। वहाँ पर देखेंगे बहुत सारा बदलाव आएगा। और सबसे बड़ा रियल पर्सन आपकी ज़िंदगी में है परमेश्वर, प्रभु। प्रभु जो आपके साथ समय बिताने के लिए वेट करता है, वो परमेश्वर जिसने आपका हाथ, आपका नाम अपनी हथेली पे लिखा है, वो परमेश्वर आपका उठना, बैठना, जागना सब उसके बारे में जानता है। उस परमेश्वर से आप रिलेशनशिप बनाइए और वो रास्ते खोलेगा रियल रिलेशनशिप्स के लिए आपके। डियर फ्रेंड, हम आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है और जैसे कि पास्टर मानव ने आपको इनकरेज किया कि आप बाहर निकलेंगे, रियल फ्रेंड्स बनाएंगे और सबसे बढ़कर जो सच्चा परमेश्वर है, रियल गॉड, आप उसे जानेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिनके साथ आप संघर्ष कर रहे हैं, तो क्यों ना आप इन सवालों को हमसे शेयर करें, क्योंकि आपके सवालों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। आप अपने सवाल हमें CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमने बातें बहुत करी, परमेश्वर के वचन से बहुत जाना। अब समय है कि परमेश्वर के उपस्थिति में आए, प्रार्थना करें। उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। सो प्लीज स्टे वेयर यू आर, वी विल बी राइट बैक। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्द दे कदमां नूं यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहां नूं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि अक्सर हम महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं है। लेकिन आज हमने ये भी जाना है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे साथ है। वो इमैनुअल है, गॉड विद अस, सदा हमारे साथ है। और हम उनकी उपस्थिति में कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। जी हाँ, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख हम आ सकते हैं। तो क्यों ना ये समय हम इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए प्रार्थना में। आइए हम लोग जुड़ते हैं प्रार्थना में एक साथ। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन का, आज के समय का, कि हम आपसे प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद देते हैं इस योग्यता का मालिक कि परमेश्वर ने एक हमारे लिए रास्ता खोला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि हम आपसे प्रार्थना कर सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम आपकी पवित्रता को जान सकते हैं, हम पाप की गंध को जान सकते हैं, आपकी स्वच्छता को जान सकते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक कि जो अकेलापन है जिससे हम लोग गुजरते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का, भावों का एक्सपीरियंस होता है, जो हमें अलग अलग किस्म की कंफ्यूज स्टेट में लेके जाती हैं, हमारे मन में कभी कदार एक एंग्जाइटी डाल देती हैं, कन्फ्यूजन डाल देती हैं कि आपकी उपस्थिति है कि नहीं, आप हमें बचाएंगे कि नहीं, आप हमारी आवाज़ सुनेंगे कि नहीं। परमेश्वर, इन सारी चीज़ों को आप दबाएं और परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमारी ज़िंदगियों में जाहिर करें। हमारी ज़िंदगी में हम लोग हो सकता है कि हमारे विरुद्ध बहुत सारे षड्यंत्र हों, जैसे डैनियल के साथ थे परमेश्वर, मगर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग अटल बने रहें आपकी उपस्थिति में, योग्यता में, सामर्थ्य में, और डैनियल की तरह प्रार्थना करें। और डैनियल की तरह प्रार्थना में परमेश्वर उसके कोई भी परिणाम हो, उस परिणाम से ना घबराएं, बल्कि हम ये जानें कि आप शेरों के मुंह को बंद करने वाले हैं और हमें आग में से जिंदा बाहर निकालने वाले हैं, हमें समुंदर में से रास्ता बनाकर देने वाले हैं। परमेश्वर, उस हिसाब से हम परमेश्वर आपकी आस्था रखें, आप पे अपनी भक्ति कायम रखें मालिक, और हम ये जाने कि अकेलेपन में हम अकेले नहीं हैं, आप हैं। आप हर एक जन के साथ बने रहें जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोस्तों के साथ, और उनके अकेलेपन में आप उनके साथ बने, आप उनको कंफर्टर बने। प्रभु, ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, हमारी यही उम्मीद है कि प्रार्थना सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, आप अपने साथ जब अकेले हों
या अपने परिवार में हो तो भी प्रार्थनाएं जारी रखिए, खासतौर से इसलिए कि प्रभु की उपस्थिति आपके पास जाहिर हो सके। जी हाँ दोस्तों, और जब हमारा सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारी चिंताएं हैं उन्हें हम उसे सौंप देंगे प्रार्थना में। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5:7। कितना सुंदर वचन है दोस्तों, कि हमारी चिंता डालने का कारण ये है कि वो हमारा ध्यान करता है। क्योंकि कभी कभार हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, अलग अलग जगहों पे चिंता के बारे में बात करते हैं, अलग अलग जगह बोलते रहते हैं, मगर दिल में लगता नहीं है कि वो लोग सुन रहे हैं हमारी। मगर परमेश्वर जो मेरी और आपका ध्यान रखता है वो ज़रूर सुनता है, और उसका एक रास्ता बनाता है उस चिंता के द्वारा, चिंता में से निकाल कर हमारी निजात का और नई आशा का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वचन सिर्फ आपको प्रेरित ना करे, बल्कि आपको प्रेरित करे प्रार्थना के लिए और परमेश्वर के पास आने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और अब समय है कि हम मुलाकात करेंगे सेंट पॉल्स बिलीवर्स चर्च बरेली के पास्टर सुमित मैसी जी के साथ, और इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। और इस कलीसिया के क्वायर के गीतों को तो हम इस महीने एंजॉय कर रहे हैं, इनसे आशीष पा रहे हैं। तो समय है कि हम पास्टर सुमित मैसी जी के साथ भी मुलाकात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद प्रभु में ना ही चर्च जाना और ना ही प्रभु की संगति में अपने जीवन को बिताना, और मैं ऐसे ही अपने जीवन को बिता रहा था और प्रभु के बारे में कुछ भी मुझे नहीं पता था। मेरी स्टडी परिवार की आर्थिक स्थितियों के कारण बहुत कम रही। कैंपस के आसपास कुछ प्रार्थनाएं संगति होने लगी और वे घर बदल बदल के हर जगह प्रार्थनाएं हो रही थी। उसमें बरेली से पास्टर आइजक शर्मा थे और वे इन संगतियों को हर एक घरों में करते थे। और एक दिन ऐसे ही वे एक घर में आराधना कर रहे थे और मैं उस मीटिंग में, मैंने बाहर से देखा कि वहाँ मीटिंग हो रही है, और मैंने सोचा कि आज मैं जा कर के देखता हूँ कि किस तरीके से मीटिंग होती है, कैसे दुआ होती है। उसके बाद अचानक से पास्टर जी इस शब्द के लिए बोलते हैं कि पीछे कोई खड़ा हुआ है और मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, जिसको प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए चुना है, और प्रभु ने आपको छुआ है और प्रभु ने मेरे अंदर ये अगुवाई दी है कि आप प्रभु की सेवा करेंगे। उसके बाद 3 साल का बाइबल कोर्स किया। लगभग 3 साल मैं प्रभु की सेवकाई ऑडियो मिनिस्ट्री के द्वारा मैंने करी। उसके बाद 3 साल के बाद फिर प्रभु ने मुझे सेवा के लिए फिर से अपने क्षेत्र बरेली में बुलाया और मैं फिर से यहाँ बरेली में आया, और सन 2011 में मैंने यहाँ पे चनीटा में प्रभु की सेवा शुरू करी, और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े। और उसके बाद 10 परिवार, उसके बाद 15 परिवार, और फिर बढ़ते चले गए, और आज लगभग 100 से ऊपर परिवार इस कलीसिया में, इस छोटे से भवन में, प्रभु के भवन में है। मैं अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उनका मेरी सेवकाई के लिए बहुत ही सहयोग रहा है, और साथ ही साथ मैं हमारी क्वायर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी क्वायर के द्वारा भी प्रभु ने बहुत से लोगों को छुआ है। मैं हमेशा आनंदित रहता हूँ, चाहे दुख हो, समस्या हो, परेशानी हो, तकलीफ़ें हो। फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 पद, ये वचन जो है मुझे उत्साहित करता है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। थैंक यू पास्टर सुमित मैसी जी, आपने अपने अनमोल अनुभव हमारे साथ बांटे और हमने जाना कि कैसे आपने परमेश्वर को अपने जीवन में विश्वास योग्य पाया। जी हाँ, वो हमारा इमानुएल है जो हमारे साथ है, हमें कभी नहीं छोड़ता।
So thank you very much for being with us on एक नई जिंदगी, and may God bless you and your ministry. जी हाँ दोस्तों, आज के जो हमने इस कार्यक्रम में देखा कि यही जाना कि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। ये आज हमने बेंजी जॉनसन की कहानी से देखा, डैनियल की कहानी से देखा। हर एक जगह परमेश्वर वहीं पे था, उपस्थित था, स्थिर था और लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आया। लोगों की ज़िंदगी में इतने बड़े गवाहियाँ या कहानियाँ बनी कि लोग देखकर प्रेरित हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर को वहीं पाएंगे जहाँ पर आप हैं। आप परमेश्वर पर अपनी उम्मीद कायम रखें, उन पर अपनी आशा रखें और आप देखेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपकी इस अकेलेपन के साथ जो देगा उसकी एक गवाही बनेगी जिससे लोग प्रेरित होंगे, इंस्पायर होंगे। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस समय हम ले आपसे विदा इस गीत के साथ जो हमारे लिए गा रही है सेंट पॉल्स बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च बरेली की क्वायर, और ये गीत है नीले आसमां के पार। इस गीत को आप और हम जानते हैं, तो आइए हम भी क्वायर के साथ इस गीत को गाएं और गुनगुनाएं। और कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कल है बुधवार, तो हमारे रीजनल फोकस एपिसोड में ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े। Until then, have a lovely, blessed day. God bless you, friends. नमस्ते। नीले आसमां के पार